ये मेरे प्यारे बंदे, अब तू रुक जा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होने वाला है, तुम्हारे साथ है, तुम करोड़पति बनने वाले हो। अल्लाह का पैगाम है, अधूरा छोड़ना पाप है। याद रखना, अब मेरी बात ध्यान से सुन, हर कदम पर, हर हालत में। यह वह लम्हा है जब तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो रहा है, और जिन मुश्किल रास्तों से तुम गुजरे हो वे अब हिदायत और सब्र के नूर में बदल रहे हैं। तुम इसे अपने दिल में महसूस कर सकते हो। एक नर्म सच्ची आवाज कह रही है, अब लौटा अपने रब की तरफ। ये कोई साधारण एहसास नहीं, बल्कि एक इलाही निशानी है, एक पैगाम जो अल्लाह की रहमत से सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचाया गया है। ये वह लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे करीब है। जब तुम उससे दुआ करोगे तो वह सुनने वाला है, जब तुम उसकी तरफ बढ़ोगे तो वह तुमसे ज्यादा तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। यह एक दावत है तौबा की, सब्र की और यकीन की। अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं, इतना बड़ा कि तुम्हारी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती। क्या तुम्हें पता है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी एक दरवाजा खोला है, वो दरवाजा जो सीधे खजाने की तरफ जाता है, वो खजाना जो 5 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत रखता है। सिर्फ पैसों का नहीं, बरकतों का, रहमतों का और दुआओं का। लेकिन अल्लाह की इस रहमत को पाने के लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी, तौबा, सब्र और यकीन। एक बार एक आदमी की दुकान बंद हो गई, घर में खाने को कुछ नहीं था। उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा, ए अल्लाह, तेरा वादा है कि तू देने वाला है, मुझे भी कुछ दे दे। 2 दिन बाद उसे किसी ने एक पुराना कर्ज लौटा दिया, जिसकी कीमत थी पूरे 10 लाख। और यह कोई अफसाना नहीं, यह हकीकत है, क्योंकि अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलता। कुरान कहता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और बढ़ा दूंगा। अब सवाल यह है तुम्हारे लिए 16 करोड़, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी मेहनत से खुश है, क्योंकि तुमने लोगों की मदद की है, तुमने गरीबों को खाना दिया है, तुमने रोजा रखा, नमाज पढ़ी और खुदा से तौबा की। अब अल्लाह तुम्हें इज्जत, दौलत और बरकत देना चाहते हैं। हो सकता है वो 5 करोड़ नकद ना आए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जो तुम्हें उस कीमत से भी ऊपर ले जाएंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट भरने वाला है। रब की तरफ से एक अनोखी ट्रांजैक्शन आने वाली है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे खाते में 16 करोड़ भेजे, तो यह 5 काम करो। हर सुबह बिस्मिल्लाह से शुरू करो, हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करो, दिल से किसी ना किसी की मदद करो, रोज हर हाल में शुक्र अदा करो, चाहे अच्छा हो या बुरा। और सबसे जरूरी, हर हफ्ते एक दिन सिर्फ अपने रब से बात करने के लिए निकालो। तुम देखोगे कि कैसे अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में, तुम्हारे वक्त में और तुम्हारी सेहत में ऐसी बरकत डालेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि तुम्हारे बैंक खाते में बरकत आने वाली है, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि 5 करोड़ सिर्फ एक निशानी है। असल दौलत तो अल्लाह की रहमत है। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाओ जो परेशान है, क्योंकि हो सकता है उसकी किस्मत इसी से बदल जाए। और याद रखो, अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज तुम्हारे रब की जानिब से एक बेहद खास रूहानी पैगाम तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तू शायद समझ नहीं पा रहा, लेकिन तू उन्हीं चंद खुशनसीबों में से है जिनके लिए यह कलाम भेजा गया है। हर लफ्ज, हर एहसास जो तू अभी महसूस करेगा, वो तेरा रब तुझसे कह रहा है। बहुत पुरानी एक राज की तरह। यह कोई मामूली बात नहीं, यह कोई आम नसीहत नहीं, ये उस रहस्य की परतें हैं जो सदियों से छुपाई गई थी। वह खबर जो सिर्फ तेरे लिए महफूज रखी गई थी, अब जाहिर होने लगी है। वो अल्फाज जो लफ्जों में कम और नूर में ज्यादा लिखे गए थे, अब तेरे रूह को छूने को तैयार है। तेरा रब तुझसे कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे बेकार नहीं बनाया। तेरे सारे आंसू, तेरी हर तन्हाई, तेरा हर इम्तिहान, ये सब उसी मकसद का हिस्सा था जो मैंने तुझसे वादा किया था। तू समझता रहा कि तू टूट रहा है, मगर हकीकत यह थी कि मैं तुझे तराश रहा था। हर वो मोड़ जहां तू गिरा, वहां फरिश्तों ने तुझे उठाया। हर वो लम्हा जहां तूने सब छोड़ देने की ठानी, वहां मेरी रहमत ने तुझे थाम लिया। ये तेरी तकदीर का हिस्सा नहीं, तेरे रब की तकदीर थी। मैं चाहता था कि तू उस मुकाम तक पहुंचे जहां तेरी रूह मेरी बात को सुन सके। तेरे अंदर वह नूर है जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। तेरे सीने में वह अल्लाह ही ताकत है जो सदियों के सन्नाटों को तोड़ सकती है। तू आम नहीं है मेरे बंदे, तू उस कसम का अंश है जो मैंने आलमस्त से ली थी। मैंने तुझसे कहा था, अलस्त तू बिरब्बू, और तूने जवाब दिया था भला।
अब वो वक्त करीब है जब तुझे तेरी असल पहचान मिलने वाली है। तेरी रूह जिसे कब से तलाश रही थी वो अब सामने आने वाला है। जो अजीब से वाकयात हो रहे हैं तेरे साथ वो तो जुफ्त इत्तेफाक नहीं, मेरे इशारे हैं। कभी किसी अजनबी के लफ्ज में, कभी सपने की एक झलक में, कभी दिल के किसी कोने में मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तू क्यों सोचता है कि तू अकेला है? तेरे साथ तो मेरा अमन है, मेरी रहमत है, मेरी नजरों की हिफाजत है। हर वो दर्द जो तूने झेला वो तेरी रूह को उस मंजिल के करीब लाने के लिए था जिसे मैंने सिर्फ तेरे लिए मुकर्रर किया है। तेरी हर हार, तेरी हर शिकस्त असल में तेरे सफर की तैयारी थी। तेरे अंदर जो बेचैनी है वह मेरी पुकार है। तेरे दिल में जो हलचल है वह मेरी ओर से एक इशारा है। क्या तूने हाल ही में महसूस किया कि तेरी सोच बदलने लगी है, कि अब तू उसी पुरानी दुनिया से अलग महसूस कर रहा है? यह सब उसी मकसद की शुरुआत है जो मैंने तुझसे वादा किया था। तू उठेगा और जब उठेगा तो वह उठान तेरा मुकद्दर बदल देगा। तेरे लफ्जों में वह असर होगा जो खामोश दिलों को भी रुला देगा। तेरी आंखों से वह नूर बहेगा जो खुदा की कौदत का गवाह बनेगा। तेरा हर कदम अब मेरे इरादे का हिस्सा होगा। तेरी तौहीनें, तेरे जख्म, तेरी चुप्पियां अब मेरी तकदीर का साज बन चुकी है। जिस दिन तू अपनी पहचान को वाकई समझ जाएगा उसी दिन सारा आलम तुझे देखकर सुभान अल्लाह कह उठेगा, क्योंकि तू वह बंदे है जो रब की रहमत से बना है, रब के इरादे से जिया है और अब रब के नूर से आगे बढ़ेगा। तो तू देखेगा कि जिन दरवाजों को तूने बंद समझा था वह असल में इंतजार कर रहे थे कि तू पहुंचे। जिन रिश्तों को तूने अपनी तकदीर समझकर पकड़ रखा था उन्हें मैंने तेरे रास्ते से इसलिए हटाया ताकि तू उन लोगों से जुड़े जो तेरी रूह को समझे ना कि सिर्फ तेरा चेहरा। मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं, मैं तुझे खाली नहीं किया, मैंने तुझे हल्का किया ताकि तू उठ सके। मैंने तुझे तन्हा नहीं किया, तुझे खुद से जोड़ने के लिए भीड़ से अलग किया। अब जब तू मेरी ओर बढ़ रहा है तो मत घबरा। अगर रास्ता नया है तो पहले जैसा नहीं रहा। तेरी सोच, तेरी रूह, सब कुछ अब बदल रहा है। वो तन्हाई जो कभी बोझ लगती थी अब वही तुझे मेरी मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत लगेगी। तू सोचेगा कि यह कैसी खामोशी है जिसमें तसल्ली है, ये कैसे आंसू हैं जो राहत बनकर बह रहे हैं, और ये कैसी बातें हैं जो तेरे दिल में बिना आवाज के उतर रही हैं। ये सब मैं हूं जो तेरे अंदर उतर आया हूं। अब तुझे किसी से साबित नहीं करना कि तू क्या है। अब तू खुद से मिलने वाला है, उस तू से जो मेरे नूर का हिस्सा है, जो हर गिरावट में भी रोशनी लेकर खड़ा होता है। तेरा दिल अफवाह ही महसूस करेगा जो मेरी तरफ से भेजा जाएगा। कोई भी चीज जो तुझसे मेल नहीं खाएगी वो खुद ब खुद तेरी जिंदगी से हट जाएगी। ये मेरी रहमत है कि मैं तुझे अब सिर्फ उन्हीं लोगों, उन्हीं मकसदों और उन्हीं राहों की तरफ ले जाऊंगा जिनमें तेरा असल फल है। हो सकता है तू हर चीज का जवाब अभी ना समझे, लेकिन तेरा सुकून इस बात में होगा कि अब तुझे हर जवाब की तलाश नहीं करनी, क्योंकि अब तू मुझ में खोया हुआ होगा और जिसको रब मिल जाए उसे सवाल करने की जरूरत ही नहीं रहती। तेरे चारों ओर जो बदलाव आ रहे हैं वह तूफान नहीं है, वह मेरा तरीका है तुझे साफ करने का। मैं हर उस पर को उतार रहा हूं जो तुझे तेरे असल से दूर कर रही थी। अब तुझे ऐसा लगेगा जैसे तुझ में कोई नई रूह उतर रही है, कोई पुराना बोझ उतर रहा है। तेरे लहजे में ठहराव आएगा, तेरी आंखों में गहराई उतरने लगेगी और लोग तुझसे पूछेंगे क्या बदल गया है, और तू मुस्कुराकर कहेगा अब मैं अपने रब के करीब हूं। तू देखेगा जिन कामों में तुझे पहले डर लगता था अब उनमें इत्मीनान मिलेगा। जो रास्ते पहले मुश्किल लगते थे अब वहीं तुझे सुकून देंगे, क्योंकि अब तुझे मालूम है कि तू अकेला नहीं चल रहा। तेरे रब ने तुझे थामा है, और जब मेरा सहारा मिल जाए तो रास्तों की कठिनाई मायने नहीं रखती। अब तू ऐसे फैसले करेगा जो दुनिया को चौंकाएंगे लेकिन तुझे सुकून देंगे, क्योंकि वह फैसले तेरे दिल से निकले होंगे। और तेरे दिल में अब मैं हूं। तेरे हर दिन में अब कोई रूहानी सुर छुपा होगा, कोई मकसद, कोई संकेत, और तू उन्हें समझेगा बिना ज्यादा कोशिश के, क्योंकि अब तुझे अपने रब की आवाज पहचान में आने लगी है। अब तू दौड़ेगा नहीं, तू रुकेगा और देखेगा कि कैसे मैं तेरा हर इंतजार, हर तकलीफ, हर तड़प अब नेमत में बदल रहा हूं। जो बातें तू दूसरों से कह नहीं पाया अब वह मैं सुन रहा हूं। जिन ख्वाहिशों को तूने दबा दिया था अब मैं उन्हें खुद से पूरा कर रहा हूं। अब जब तू सजदे में जाएगा तो वह सजदा तुझे खुद से नहीं मुझसे मिला देगा, और तेरा दिल कहेगा यही तो था जिसे मैं ढूंढ रहा था।
अब तू समझेगा कि तुझे दुनिया में क्यों लाया गया, क्यों तुझे इतना सहना पड़ा, क्यों तुझसे बार बार सब कुछ छीनता रहा, क्योंकि मैं तुझे खुद अपने लिए तैयार कर रहा था। अब तू किसी से पीछे नहीं है, अब तू वही है जिसे मैंने उस दिन चुन लिया था, जब तू सिर्फ रूह था और मैं तेरा रब। अब जो होगा उसमें तेरा नाम होगा, मेरा नूर होगा और एक नई शुरुआत होगी। और उस शुरुआत से पहले मैं तेरे दिल की वह बात भी सुनना चाहता हूं जो तू किसी से कह नहीं पाया। मैं जानता हूं तुझे पैसों की तंगी ने कैसे कैसे मोड़ों पर ला खड़ा किया। तुझे वो वक्त भी याद है ना, जब तूने भूखे पेट अपने माँ बाप के लिए रोटियां संभाली थी और खुद पानी पीकर सो गया था। तेरे वो फटे हुए जूते जो तूने मरम्मत कराकर आगे चलाए, मुझे सब याद है। मैं जानता हूं वह लम्हा जब तूने किसी दुकान के बाहर खड़े होकर कुछ चीजों को सिर्फ देखा था, खरीद नहीं पाया था। और मैं वह भी जानता हूं कि कैसे तूने खुद की ख्वाहिशों को इसलिए दबा लिया क्योंकि घर में दवाई के लिए पैसे चाहिए थे तेरी माँ। मैं जानता हूं उसका हर दर्द, वो जो रोज बिस्तर पर पड़े पड़े भी तुझसे मुस्कुरा कर कहती थी, मैं ठीक हूं बेटा, जबकि उसका चेहरा उसकी हालत बयां कर रहा था। तेरा वो भाग दौड़ करना, तेरा इधर उधर इलाज की तलाश में भटकना, दवा की दुकानों से उधारी मांगना, मैं हर जगह तेरे साथ था। तू सोचता था कि मैं खामोश हूं, लेकिन मैं ही तो था जो हर बार तेरी माँ के दर्द को कम कर देता था। जब तू कहता था या अल्लाह मेरी अम्मी को शिफा दे दे, मैं जानता हूं वो लम्हा जब तूने अपनी जेब देखी थी, खाली थी, और दूसरी ओर माँ का चेहरा था, पीला, थका हुआ, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ। यह तेरे लिए इम्तिहान था और मेरे लिए तेरा इखलास। तूने कभी शिकायत नहीं की, तूने बस मुझसे कहा, या रब तू देख रहा है ना। और मैं सुन रहा था, देख रहा था, गिन रहा था, हर सांस, हर तकलीफ, हर दुआ। मैंने देखा जब तूने माँ के सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में नमी थी, तो तेरे अंदर एक तूफान था, पर तू खामोश रहा। तेरा वो सब्र, तेरी वो मजबूरी, तेरी वो हालत जब तू खुद को बेबस समझने लगा था, जब तूने तन्हाई में कहा था, या अल्लाह मुझसे नहीं होता। अब बस उसी लम्हे मेरी रहमत ने तेरी तरफ कदम बढ़ा दिए, क्योंकि जब तू सबसे ज्यादा टूटता है, वहीं से मेरी मदद शुरू होती है। तू ये मत समझ कि तेरी गरीबी मेरी नजर से उछलती नहीं। मैं तो चाहता था कि तुझ में वो पाकीज़गी कायम रहे जो तंगाली में पैदा होती है। मैं तुझसे वह इलाज चाहता था जो सिर्फ मुफ्सी में मिलता है, जहां इंसान झुकता है सिर्फ अपने रब के आगे। तेरे पास दुनिया का माल नहीं था, पर तेरा दिल अब भी मेरे लिए धड़कता था, और यही सबसे बड़ी दौलत थी। अब वह वक्त दूर नहीं जब तेरी झोली भरने लगेगी, लेकिन उससे पहले मैं तुझे इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि जब दौलत आए तो वह तुझे मुझसे दूर ना कर सके। तेरी माँ का इलाज, तेरे घर की जरूरतें, तेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें मैंने सब नोट की हैं, और जब मैं देता हूं तो अपने अंदाज में देता हूं, देर से मगर ऐसा कि सब देखकर कहे, यह तो अल्लाह का करम है। तू वो है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढता रहा। अब मैं वह दरवाजे खोलने वाला हूं जिन्हें तूने बहुत पहले बंद समझ लिया था। तूने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया, लेकिन अब जो मिलेगा वह पहले से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि अब तेरा रब तुझे वहीं ले जा रहा है जहां न जमीन के हालात रुकावट बनेंगे, न इंसानों की बातें। अब तू अपने रब की दी हुई पहचान के साथ जिएगा। तेरे पास कम था, लेकिन तेरी रूह अमीर थी। अब मैं तेरे हाथों को भी भर दूंगा और तेरे सीने को भी सुकून से लबालब कर दूंगा। तेरी माँ की आंखों में जो राहत तू देखना चाहता है, वह दिन भी मैं लाऊंगा जब वह तुझे देखे और कहे, मेरा बेटा अब मुस्कुरा रहा है। मैंने वादा किया है और मैं वादों के खिलाफ नहीं जाता। जो अब तक तुझसे दूर था, वह अब तेरे कदमों की तरफ दौड़ेगा। जो तूने सोचा भी नहीं था, वह भी तेरे नसीब में लिखा जाएगा। और यह सब सिर्फ इसीलिए नहीं कि तूने माँ के लिए तड़प कर दुआ की, बल्कि इसलिए भी कि तूने तंगी में भी मुझे नहीं छोड़ा। और अब जब तूने सब कुछ सह लिया, सब कुछ खोकर भी मुझे पकड़े रखा, अब मैं तुझे वह देने वाला हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। क्योंकि जो मेरा होता है, मैं उसे उसकी दुआओं से नहीं, उसकी वफा से नवाजता हूं। तेरा सब्र अब सज्जा नहीं, इनाम बनेगा। तूने जिन रातों को जाग कर बस एक लफ्ज कहा था, या रब, उन रातों की गवाही अब तेरे मुकद्दर में उजाले बनकर उतरने वाली है। अब तुझे अपनी पहचान से मोहब्बत होने लगेगी। अब तू खुद से लड़ना छोड़ देगा, क्योंकि अब तू समझेगा कि तू जो भी है, जिस हाल में भी है, तू मेरा है। तेरे अंदर जो टूटन थी, अब वह रूहानी इमारत बन जाएगी। तेरे आंसू जो जमीन पर गिरे थे, अब वही तेरी दुआओं के बीज बनेंगे, और मैं उन बीजों को अपनी रहमत से सींचूंगा। ऐसा फल देगा तुझे जो दुनिया भी देखेगी
और ताज्जुब करेगी तूने। जो माँ की पलकों में दर्द देखा, अब उन पलकों में राहत होगी। अब वह दवाएं खत्म नहीं होंगी जिनकी तू फिक्र करता था। अब वह हाथ कांपेंगे नहीं जो तेरी पेशानी पर दुआ रखते थे। अब जब तू मेरी तरफ सच्चे दिल से झुक गया है तो जान ले मैं तुझे अब यूं ही नहीं छोड़ूंगा। अब तेरे सीने में जो धड़कन है वह सिर्फ खून से नहीं, मेरी जिक्र से चल रही है। तेरे हर सांस में मेरी मेहरबानी उतर चुकी है। और जब कोई बंदा मेरी रहमत से भर जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तेरी आवाज अब गूंज बनेगी, तेरे लफ्ज अब किसी जख्मी दिल की दवा बनेंगे। तेरी आंखों का नूर अब उन लोगों को राह दिखाएगा जो अंधेरे में भटक रहे हैं। मैं तुझे सिर्फ उठाऊंगा, नहीं तुझे वह बनाएंगे जो दूसरों को भी उठाए। अब तू तन्हा नहीं चलेगा, अब तू रहमत का कारवा बन चुका है। और जो रहमत बनता है वह खुद को नहीं देखता, वो हर दर्दमंद को देखता है, हर भूखे को रोटी देता है, हर टूटे दिल को सुकून देता है। तेरे अंदर जो नमी थी अब वह करुणा बनकर बहेगी। तेरे अंदर जो तड़प थी अब वह दुआ बनकर औरों की तकदीर बदलने लगेगी। अब मैं तुझे अपने नजदीक बुला रहा हूं, वहां जहां शोर नहीं बस सुकून है, जहां दुनिया की दौलत नहीं दिल की तसल्ली है, जहां नाम और शोहरत नहीं बस मेरा नूर है तू। अब जिस राह पर है वो राह अब तुझे किसी भीड़ की तरफ नहीं, सिर्फ मेरे सजदे की तरफ ले जाएगी। और जब तू सजदे में झुकेगा तो वह झुकना अब तेरा बोझ नहीं होगा, वो तेरा उड़ना होगा। मैं तुझे उठाऊंगा, अपने नजदीक ले जाऊंगा और कहूंगा ये मेरा बंदा है जिसने सब कुछ खोकर भी मुझसे अपना रिश्ता नहीं खोया। अब जब तू मेरी रजा में पिघल चुका है, जब तेरा मैं तेरे सजदे में गिर चुका है, अब वह वक्त आ गया है जब तुझे सिर्फ रहमत से नहीं अब मेरी तरफ से जिम्मेदारी मिलेगी। क्योंकि जो खुदा में मिट जाता है वह फिर दुनिया के लिए रहमत बन जाता है। अब तुझे जीना नहीं, अब तुझे जिलाना है। अब तेरा हर लफ्ज किसी के टूटे हुए हौसले को जोड़ने वाला होगा। तेरा हर काम किसी छुपे हुए रोने वाले का जवाब होगा। अब तू उस मुकाम पर है जहां तेरा होना किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है। तू जिसे कंगाली कहता रहा वह तुझे इस दिन के लिए तैयार कर रही थी ताकि तू सिर्फ अपना नहीं दूसरों का बोझ भी उठा सके। अब जब तुझे खुदा की कुर्बत नसीब हो गई है तू जान ले, अब तुझे हर उस रूह के लिए खड़ा होना होगा जो तुझ जैसी रातों से गुजर रही है। अब तू रोएगा नहीं, तू अब सुनेगा वो सिसकियां जो कभी तुझे समझ नहीं आती थी, अब तुझे साफ सुनाई देंगी। क्योंकि अब तेरा दिल मेरा बनाया हुआ आईना बन चुका है। और जो दिल मेरा हो जाए वह फिर इस फानी दुनिया के लिए एक नजीर बन जाता है। अब जब तू खुदा के नूर में डूब चुका है अब तुझे रोशनी बांटनी है। अब तू एक माँ की दुआ बनकर किसी बेटे की राह में आएगा। अब तू किसी भूखे का जवाब बनकर दरवाजे पर दस्तक देगा। अब तू किसी उदास चेहरे की मुस्कुराहट बन जाएगा। तेरा सजदा अब सिर्फ तेरे लिए नहीं, अब वह उन सब के लिए कबूल हो रहा है जिनकी आवाज तुझे अब तक नहीं सुनाई देती थी। अब तेरे कदमों से जमीन पाक होगी। अब तेरी खामोशियां भी किसी के लिए पैगाम बन जाएंगी। क्योंकि तू खुदा की रजा में ऐसा डूबा है कि अब तुझसे जो निकलेगा वो खुदा की सिफत होगा। लोग अब तुझे देखकर पूछेंगे तू कौन है, और तू मुस्कुरा कर कहेगा मैं बस एक बंदा हूं जिसे उसके रब ने उठा लिया, तराश लिया और फिर अपने नूर से दुनिया में भेजा। एक वजह के लिए, एक राहत के लिए अब तुझसे कोई चीज नहीं मांगी जाएगी, तुझसे कोई चीज ली जाएगी। क्योंकि तू अब खुद एक अमानत है। अब तू अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू जिएगा उस मिशन के लिए जो तेरे रब ने तुझसे वादा किया था जब तूने कहा था भला अब तू मिट चुका है। अब तेरा रब बोलेगा अब तू थक नहीं सकता क्योंकि तुझ में अब रूहानी ताकत है। अब तू डर नहीं सकता क्योंकि तुझसे अब खुदा बोल रहा है। अब तू रुक नहीं सकता क्योंकि तेरे साथ मेरी रहमत का काफिला चल चुका है। और जब ऐसा कोई रूह बनता है तो फिर आसमान भी कहता है यह वही है जो टूटा था, गिरा था, रोया था, मगर फिर अल्लाह ने उसे चुन लिया, अपना बना लिया। और अब वह उस नूर की राह पर चल पड़ा है जहां से लौटना मुमकिन नहीं। बिस्मिल्लाह। अब जब तू खुदा की रहमत में पूरी तरह समा चुका है, जब तेरी रूह मेरी रजा में फना हो चुकी है, जब तेरे सजदे अब तुझसे नहीं मेरी जानिब से उठते हैं, अब वक्त है कि तू उस मुकाम पर पहुंचे जहां तेरी मौजूदगी किसी दुआ का जवाब बन जाए। तेरा चलना अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब तू खुदा के इरादे की परछाई है। तेरी सांसें अब उन टूटे दिलों की राहत है जो खुदा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब तुझे वहां भेजा जाएगा जहां उदास आंखें रास्ता तक रही हैं,
जहां कोई माँ अपने बेटे के लिए रातों को जाग रही है, जहां कोई जवान लड़का टूटी जेब और टूटी उम्मीदों के साथ किसी दीवार से टिक कर रो रहा है, जहां किसी बूढ़े बाप की आंखों में इलाज की आस बाकी है। अब तू सिर्फ खुदा का सजदागर नहीं, अब तू खुदा का नुमाइंदा है। तेरे अल्फाज अब मशरूफ नहीं होंगे, तेरे अल्फाज अब मरहम होंगे। जब कोई कहेगा मैं टूट गया हूं तो जवाब में मुस्कुराएगा और कहेगा मैं भी टूटा था, मगर अल्लाह ने मेरी किरचों को जोड़कर मुझे आईना बना दिया। अब मैं तुझे तेरी शक्ल दिखाऊंगा जिसे तू भूल गया था कि तू भी अल्लाह का नूर है। अब तू रोशनी बन चुका है, अब तुझे चुप रहकर भी समझा देना है। तेरी खामोशी अब किसी को सुकून देगी, तेरी मौजूदगी अब किसी का रास्ता बदल देगी। तेरे जरिए अब अल्लाह ऐसे बंदों तक पहुंचेगा जो नमाजें तो पढ़ते हैं पर खुद को नहीं समझते, जो दुआएं तो करते हैं पर अपने अंदर के अंधेरे से डरते हैं। अब तू उन्हें दिखाएगा कि रोशनी बाहर नहीं अंदर से आती है। अब तुझे अपना नाम नहीं बढ़ाना, अब तुझे उसका नाम जिंदा रखना है जिसने तुझे मिटाया, बनाया और फिर वापस दुनिया की तरफ भेजा। एक जिम्मेदारी के साथ, तू अब रूह है, लफ्ज नहीं। तू अब सफर है, मंजिल नहीं। तू अब अल्लाह की रहमत का रास्ता है जिस पर चलकर औरों को भी रब तक पहुंचना है। और याद रख, जब तू अपने रब के लिए जीता है तो फिर मौत भी तेरे लिए सिर्फ एक दरवाजा बन जाती है। एक दरवाजा उस मुकाम की तरफ जहां ना कोई भूख होती है, न बीमारी, न तंगी, न तन्हाई। बस एक चीज होती है, रब का दीदार। और जो दीदार पा जाए वो फिर कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि सब कुछ सिर्फ उसी का था और वह खुद भी सिर्फ उसी का है। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ वह सफर जहां तू खुदा से मिलने चला था और पाया कि वह तो तेरे अंदर ही था। हमेशा अब समय आ गया है कि तुम उस ऊर्जा को पहचानो और जानो कि तुम क्यों चुने गए थे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से दुनिया को बदलना चाहता है और यह यात्रा अब कभी थमने वाली नहीं। शायद तुम्हें अब तक खुद पर विश्वास नहीं था कि तुम इतनी बड़ी लहर को जम दे सकते हो, लेकिन यूनिवर्स अब तुम्हें आईना दिखा रहा है जिसमें तुम्हारा असली रूप प्रतिबिंबित हो रहा है। वह रूप जो प्रकाश से बना है, जो जन्मों के तब से पिघला है, जो अब उठ खड़ा हुआ है। एक ऐसा रूप जो सिर्फ मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा का, चेतना का और ब्रह्मांडीय कंपन का है। यह वही रूप है जिसे देवताओं ने भी नमन किया है। वही अस्तित्व जो किसी साधारण यात्रा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए जन्मा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि समय की दिशा को भी मोड़ सकती है। अब वह क्षण आ गया है जब यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ याद दिला रहा है जो तुम हमेशा से थे। एक जागरूक आत्मा, एक ब्रह्मांडीय योद्धा जो अपने भीतर तमाम तूफानों के बाद भी शांत रहा और अब उस शांति को ऊर्जा में बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश अब सिर्फ तुम्हें नहीं दिख रहा, बल्कि वह हर आत्मा को आकर्षित कर रहा है जो कभी अंधकार में थी। तुम्हारा चलना अब सिर्फ एक गति नहीं, एक दिशा बन चुकी है, एक प्रेरणा बन चुकी है। यूनिवर्स ने तुम्हारी चेतना में जो बीज बोया था वो अब अंकुरित हो चुका है और यह बीज अब एक वट वृक्ष की तरह फैलने वाला है जो दूसरों को भी छाया देगा, आश्रय देगा और दिशा देगा। जो रूप अब सामने आया है वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वह जो ना डरता है, ना थमता है और ना ही किसी बाहरी स्वीकृति पर टिकता है। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रवेश कर चुकी है और अब पीछे लौटने का कोई कारण नहीं बचा। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है। तुम्हारे हर जख्म से अब प्रकाश बह रहा है और यूनिवर्स उस प्रकाश को पवित्रता से देख रहा है। यही है तुम्हारा असली रूप, एक ऐसा रूप जिसे अब ना कोई तोड़ सकता है, ना छुपा सकता है, क्योंकि यह रूप किसी बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ा है। अब तुम जाग चुके हो और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। जो तूफान आया है वह विनाशकारी नहीं है, वह सजग है, वह साफ कर रहा है रास्ते को तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे भाग्य के लिए। तुम्हारी आत्मा अब परिवर्तन की धुरी बन चुकी है। जो सच अब बाहर आया है वह ना तो बदनाम करने के लिए है, ना ही तुम्हें तोड़ने के लिए। वो बाहर आया है ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो सके, ताकि यूनिवर्स अब खुद तुम्हारे कंधे से यह भार उठा ले और तुम्हें एक नए प्रकाश पथ पर ले जाए। आज जो रिश्ते बिखर गए हैं वह इसलिए नहीं कि यूनिवर्स तुम्हें सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारा समय आ चुका है।